हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इतिहास के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी देखनी है, लॉन्ग शॉर्ट सारे, एक अलग से एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है और वहाँ पर तुमको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं, चैप्टर 9 आपकी इस किताब का, इतिहास की किताब है जो, इसमें से चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 14, 15 चैप्टर हैं टोटल। उनमें से ये 3 चैप्टर आपके 2023 के लिए सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर मैंने ओएस भी लिख दिया है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस का एक सिंबल लगा दिया है कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है। इक्का दुक्का क्वेश्चन छूट भी गया होगा, बट आपको जो है देखो, एक और चीज़ जो जरूरी है तुमको पता होना चाहिए, बहुत ही साफ क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। आपकी जो किताब है देखो, एमसीक्यू के अलावा यानी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपकी किताब में से उनके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चंस के आंसर भाई मेरे को रुला दिया इन क्वेश्चंस ने, क्योंकि इनके आंसर कहीं नहीं मिल रहे, गूगल पे भी मुश्किल से ढूंढे हैं। तो ऐसी हालत है, और मतलब ऑथेंटिकली सही आंसर ढूंढे हैं मैंने, तो उसमें बहुत टाइम लग गया और इसीलिए जो ये वीडियो है थोड़ी सी लेट आई है आपकी। लेकिन हाँ कोई ना, अभी जो है आपको एमसीक्यूज के आंसर याद करने हैं, क्योंकि बुक के अंदर आंसर नहीं दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन के। कुछ का मतलब है लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उनके बुक में, पूरी बुक में नाम तक नहीं है उस पूरी बुक में। तो ऐसी हालत है, तो इसीलिए जो है ध्यान से समझना, इन सारे क्वेश्चन को एक बार याद करके जरूर जाना। इनमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, राखीगढ़ी। कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। भागवत गीता किस पुस्तक का अंग है? देखो ये भागवत गीता लिख देते हैं, कभी कभी भगवत गीता होती है वैसे तो, एक्चुअल में भगवत गीता भी लिख देते हैं, भागवत गीता भी लिख देते हैं, इनकी मर्जी रहती है। बट समझने वाले को समझ में आ गया कि बात किसकी कर रहे हैं। तो ये किस पुस्तक का अंग है? रामायण, ऋग्वेद, महाभारत, मनुस्मृति। तो किसका अंग है? महाभारत का। महायान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर। किसके काल में हुई? मोहम्मद तुगलक के काल में। आइन ए अकबरी कितने भागों का संकलन है? 3, 4, 5 है। कितने का है? 5 भागों का। संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? 1845 में, 1855 में, 65 में, 75 में। कब किया था? 1855 में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त है, वस्त नहीं है, किनके साथ किया गया था? जमींदारों के, किसानों के, गांव के। किसके साथ हुआ था? जमींदारों के साथ। एक चीज जरूर ध्यान रखना, देखो कई सारे बंदोबस्त आपने पढ़े होंगे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, 2-3 बंदोबस्त है ये, इनकी डेफिनेशन वगैरह भी साथ में याद कर लेना, एग्जाम में पूछते हैं इन चीजों को। ठीक है। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना था? वो बना था शिमला। वैसे लिख भी दिया मैंने, आउट ऑफ सिलेबस है। अब देखो बहुत सारे स्कूलों में तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर, हमारे स्कूल वाले टीचर तो ये बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस आएगा। तो भाई मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिया, चाहे तुम्हें लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस हो ना हो, मैंने पूरी बुक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिख दिए हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर तुमको मानना है तो मान सकते हो, नहीं मानना तो याद कर सकते हो। ठीक है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1931, 13 मार्च 1931, 14 मार्च 1932। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1906, 1908, 1909। कब हुई थी? 1906 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? लखनऊ, ये मूरत क्या होता है? सूरत था यार, ये सूरत अधिवेशन था। लार, मुंबई। तो कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946। तो कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला योजना, गांधी योजना। तो कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना।
भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड इटली इटली लॉर्ड वेवल। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये भी पूछ सकते हैं कि आज़ाद भारत के, देखो कंफ्यूज करेंगे आपसे, भारत का अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि पूरा जो हुआ था ना, मतलब आज़ादी जब हुई भारत की, तो उसके बाद थोड़े दिनों तक और रहा था। तो बाद आज़ादी के बाद भी पूछेंगे ना, तो वायसराय कौन था अंग्रेजों का, तो वो भी यही था। और अंतिम पूछे तो वो भी यही था। ठीक है। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है कितनी? 289, 489, 589, 389। कितनी है? 389। कबीर के गुरु का नाम बताइए। सूरदास, रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य। तो कौन थे? रामानंद। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है, क्या है? सबको पता होगा तो आंख बंद करके बता दोगे। सिंधु घाटी की सभ्यता। महाभारत के लेखक का नाम? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कोई नहीं। तो कौन था? महर्षि वेदव्यास। वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी थी। ठीक है, रामायण का पूछे तो वाल्मीकि था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? ये तो आसान सा है यार, बहुत लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे हो। सीधा आंसर दिखा रहा हूँ, सारनाथ में। ठीक है, मतलब देखो जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उनको मैं डायरेक्ट बता दूंगा आंसर ही, और जो थोड़े से लगेंगे एमसीक्यू के लेवल पे तो उनको मैं आपको एमसीक्यू के ऑप्शन दिखा, ऑप्शन तो ऐसे दिख ही रहे हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों की, वीडियो पॉज कर करके या वेबसाइट से प्रैक्टिस करके देख लो, आपको हेल्प मिलेगी, रिवीजन होता है बढ़िया से, इसीलिए मैंने आंसर हाइड करे हैं। विजयनगर के पहले राजा का नाम क्या था? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर राय, देव राय। देखो एक कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कि विजयनगर का पहला राजा कौन था। आपने किताब में पढ़ा होगा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य के साम्राज्य की स्थापना करी थी। हरिहर और बुक्का दोनों का नाम आता है, लेकिन अब नाम रखे किसका? पहला शासक था हरिहर, दोनों भाई थे शायद से ये, और उसके बाद में जो है बुक्का बना था राजा। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो ये कौन था? गुलबदन बेगम। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पास हुई थी? तो वो हुई थी 1813 में। देखो आंसर दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा नहीं तो वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन है यार। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बंगाल, पंजाब, असम, मद्रास। देखो बम्बई का जो रीजन था ना, बम्बई के आसपास का इलाका, वहाँ पर जो है इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था, और उनमें आता है मद्रास भी। ठीक है, ये बाकी नहीं आएंगे हमारे। फ्रांसीसियो ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? तो किस स्थान को बनाया? मद्रास को। सारे पंगे ज़्यादातर जो है ना ऐसे केंद्र वेंद्र जो बने ज़्यादातर मद्रास में ही पंगे चल रहे थे ये। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, कब करी थी पाकिस्तान की मांग? जब उनका टाइम आ गया था, 1940 में ही कर ली थी उन्होंने, उनको पता लग गया था ना देश आज़ाद होने वाला है, पहले ही लग लिया भैया हमको पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार किया गया था? लाहौर, कलकत्ता, कराची, दिल्ली। देखो काफ़ी डाउट भरा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में जो है ना मुस्लिम लीग का जो संविधान था वो ढाका में तैयार किया गया था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन पंगा ये हुआ कि अब ऑप्शन में तो है नहीं वो चीज़। देखो ये ऑप्शन ऐसे कैसे एग्जाम में दे रखे थे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये कंफ्यूज करने वाले गेम खेल रहे हैं एग्जाम वाले हमारे, इसी बुक में देखा मैंने। बाकी जितने सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़ा है ना, किसी सब्जेक्ट में इतना बुरा हालत नहीं थी एमसीक्यूज की, जितनी बुरी हालत इसकी सब्जेक्ट के अंदर कर रखी है। अब देखो यहाँ पे जो है इन्होंने कंफ्यूज कर दिया हमको, क्योंकि ढाका तो दिया ही नहीं जो कि देना चाहिए था। उसके बाद जो प्रोटोटाइप था वो बना था कराची में, तो हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे कराची। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव हुए, अगर ढाका आ जाता ऑप्शन में तो ढाका लगाते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना तुम। संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? वो हुए थे जुलाई 1946 में। भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? तो वो हुए थे नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो सबको पता होगा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसको हम एक दिन दिवस के तौर पे मनाते हैं। उस दिवस का नाम आपको कमेंट करना है, देखते हैं किस किस को पता है। कोई जो है अलग दिवस ना चिपका दे, देखते हैं पता तो लगे तुम्हारा कितना पढ़ा है तुमने। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1469 में। हड़प्पा के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। विष्णु, इंद्र, वरुण, तो किसकी करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। बहुपति प्रथा प्रचलित की किसने करी थी इनमें से? वो करी थी पांडवों ने, उनकी मतलब 5 भाइयों की एक पत्नी थी ना, तो इस वजह से बहुपति मतलब बहुत सारे पति एक पत्नी के, एक स्त्री के बहुत सारे पति, वो वाली प्रथा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हरिहर, बुक्का, देव, कृष्णदेव राय। सबको पता है कृष्णदेव राय था, सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इसने सल्तनत इतने खतरनाक लेवल पे बढ़ाई थी ना,
हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो हुमायूं की पत्नी का नाम था नादिरा। देखो वैसे तो हुमायूं की कई सारी पत्नियां थी, बट जो हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखने को मिल रहा है वो थी नादिरा, ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहाड़िया लोग, ये जो पहाड़ों में लोग रह रहे थे, खेती के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते थे? कई बार पूछा गया है, पता नहीं क्या शौक चढ़ा इनको। हल, कुदाल, दराती, दराती कह रहे हैं वैसे ये लोग, ट्रैक्टर। तो क्या करते थे? कुदाल का इस्तेमाल, जो होती है ना फोड़ी सी होती है यार, एक्चुअल में कुदाल वो होती है, वो वाली ऐसे ऐसे वाली देखी होगी तुमने, वो खोदने वाली, वही चीज है ये। पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो कहाँ पर बनाया था? गोवा में, क्योंकि पुर्तगाली वहीं आकर मजा आ गया था उनको तो गोवा में। चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था फरवरी 1922 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, ये वाला जो सॉन्ग था, कह लो गीत था, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। अ, कम्युनल अवार्ड का निर्णय किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया था? चर्चिल, रेमसे मैकडोनाल्ड, इटली, पॉमर्स्टन। तो ये था रेमसे मैकडोनाल्ड। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था, मुश्किल से मिला था। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना की घोषणा कब की थी? वो की थी 1946 में। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था? तो वो कब पास हुआ भारत सरकार अधिनियम? कई बार आ चुका है ये, 4-5 बार देखने को मिला है मेरे को एग्जाम में। 1935 में, ठीक है, याद रख लेना इनको। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई नहीं। तो देखो ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, हम में से बहुत सारे तो हिंदी चिपका देंगे, उर्दू चिपका, ये संस्कृत चिपका देंगे, बट एक्चुअल में अपने देश भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना। अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो अमीर खुसरो का गुरु था निजामुद्दीन औलिया। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे? गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य भारत, खेतड़ी, राजस्थान। तो खेतड़ी से मंगाते थे तांबा, और कर्नाटक का जो इलाका था उधर किधर का, उधर से मंगाते थे सोना। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? इंद्रप्रस्थ, ये तो सबको पता है यार, कुरुक्षेत्र में हुआ था, क्या ही पढ़ रहा हूँ ऑप्शन में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कौन थे? वर्धमान महावीर। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविंदु वंश। ये चार ही वंश के बारे में ज्यादा मिलता है हमको पढ़ने को। अरविंदु वंश अंतिम वंश था, संगम वंश पहला वंश था, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने गैर मुसलमानों पर दोबारा जजिया कर लगा दिया? देखो कुछ राजा हरामी थे। ये जजिया कर वो था एक्चुअल में कि जो हिंदू थे ना, और अपने मंदिरों में जाने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था, तो उसको जजिया कर कहते थे शायद से, तो यही था ये। और इसको किस जो है गैर मुसलमान सम्राट ने लगा दिया था, मतलब मुगल सम्राट ने कह लो। तो किसने लगाया था वो? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। देखो अकबर ने तो हटा दिया था, लेकिन उसके बाद जो राजा आया शाहजहां, उसने इसको वापस से लगा दिया। रैयत कौन थे? किसान, जमींदार, साहूकार। तो ये कौन थे? किसानों को रैयत कहा जाता है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया था ना, वो यही था, किसानों से डायरेक्ट संपर्क बिना किसी जमींदार साहूकार के। अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1861 में। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनवाया था? वो बनवाया था मद्रास में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। देखो मैं सारे पढ़ दे रहा हूँ, भले आउट ऑफ सिलेबस हो, लिख रखे हैं मैंने, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में सारी चीजें। ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 10-20 सेकंड में हो जाता है ये तो, है ना। मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर टाइम बर्बाद लगेगा तुमको, नहीं तो आप वेबसाइट से जरूर प्रैक्टिस करना। वीडियो भले ही आपने देख लिया, उसके बाद भी वेबसाइट से जाके एक बार ट्राई जरूर करना, आंसर निकाल के देखना। क्योंकि जब खुद सोच के करोगे ना तुम आंसर, फिर तुम्हें याद आएंगे, फिर याद हो जाएंगे वो अपने आप से, ठीक है। तो जरूर से ट्राई करनी है। मुक्ति दिवस किस दल ने बनाया था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। तो मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे? ये तो याद कर लेना, बहुत बार आ चुका है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदुस्तानी। वो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी प्लस उर्दू, ठीक है, दोनों भाषाओं का एक मिक्सचर होता है, जिसको उन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया, और उसी भाषा को वो राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे।
संविधान सभा में कुल कितने दिनों की बैठकें हुई थी? वो हुई थी 165 दिनों की। भारत के संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? वो है 3 सूचियाँ। बीजक किसकी रचना है? सूरदास की। ये देखो, ये तो बहुत पॉपुलर है, बीजक जो ग्रंथ है ना, ये बहुत पॉपुलर है। काफ़ी लंबे अरसे से तुमने पढ़ा भी होगा, कई सारे क्लासेज में आ चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को ध्यान है, कई सारी क्लासेज में आ चुका है, बीजक बीजक होता रहता है। तो ये कबीर दास की है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? उपरोक्त सभी, ये तीनों नाम है ना, वैसे याद भी कर लेना, पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कोई 2 सतलों के नाम बताओ जो हरियाणा में है, तो बनवाली, मित्ताथल, राखीगढ़ी, ठीक है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, मतलब बहुत ही लंबा अरसा, लंबे अरसे के दौरान ये मनुस्मृति का संकलन हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति बोध यानी कि जिसको मोक्ष कहते हैं, उसका साधन क्या बताया गया है? त्रिरत्न, अष्टमार्ग, तपस्या, अहिंसा। तो उन्होंने बताया था अष्टमार्ग, ये 8 तरीके अपनाओ और अपनी आत्मा से शरीर का छुटकारा पाओ। नहीं, जो भी है, मतलब शरीर से आत्मा निकलवा दो, मुक्ति मिलेगी तुम्हारी आत्मा को। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, तो कौन सा था पहला? संगम वंश। मैंने बता दिया था ना, संगम और लास्ट वाला कौन सा, दोनों ध्यान रखने हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? उसका नाम है, देखो आपको वैसे एक्चुअल में है ना, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, ठीक है, लेकिन बाबरनामा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बाबरनामा को हम एक और नाम से जानते हैं, तुजु के बाबरी, ठीक है। तो ये नाम हमें लिखना पड़ेगा। और ये इतना, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, इन्होंने कहाँ से क्वेश्चन सोच के लाए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े पड़े हैं। पूरी किताब में ढूंढ लो तुम, तुम्हें तुजू के बाबरी नहीं मिलेगा, पूरी किताब में नहीं मिलने वाला तुमको ये एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो लिख रखा बाबरनामा। भाई सौंक चढ़े हुए हैं एग्जाम वालों को उल्टे सीधे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के ला रहे हैं। उसका दूसरा नाम है ये तुजू के बाबरी, और ये ले दे रखा ऑप्शन में। अब बोल रहे हैं कि भैया देखते तुम्हारी जीके कितनी स्ट्रोंग हो रखी है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? वो हुआ था 1793 में। 1911 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सबको पता होगी ये चीज़, तो कलकत्ता थी पहले, फिर दिल्ली आ गई थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया था? तो ये किया था 1940 में। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण था, तो वो था उपरोक्त सभी, यानी कि वहाबी आंदोलन था, सर सैयद अहमद खान द्वारा सांप्रदायिक प्रचार हुआ, अंग्रेजों की एक नीति आई फूट डालो राज करो। इन सारे पंगों की वजह से यहाँ पे मुस्लिम सांप्रदायिकता, मतलब भेदभाव होने लगा एक्चुअल में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1915 में। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन अच्छा है, किसने कही थी ये बात? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल। तो किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला अधिवेशन ध्यान रखना सच्चिदानंद सिन्हा में हुआ था। बाद में जो है ना, जो लीडर था वो बदल दिया गया था, वो बना दिए थे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, परमानेंट जो हेड बना दिए गए थे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहला जो अधिवेशन हुआ था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो है उपलब्धि में हुआ था, वही लीडर था उस टाइम पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही तो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। भारतीय संविधान कब पारित किया गया? सबको पता होगा, 26 नवंबर 1949 को। हाँ, 26 जनवरी 1950 मत सोच लेना इसमें, क्योंकि पारित होने का मतलब है कि उसको पास कर दिया गया था कि भैया ठीक है, बढ़िया बना दिया तुमने। वो पूरा बन के जब तैयार हो गया, उसी को कहते हैं पारित होना, ठीक है, मतलब फाइनल हो गया कि ये लॉन्च करना है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, फिर 26 जनवरी 1950 को तो उसको लागू किया गया था, ठीक है। कहीं तुम उसको चिपका दो ऑप्शन में, देखो तभी इन सियाणों ने दे रखा है ऑप्शन में पहले ही। तुम पता है ना, सब डी भर के आएंगे, बी तो भरना नहीं होता। सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं खानकाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये क्या है? पिरामिड। देखो, स्नानागार मोहनजोदाड़ो में, विशाल गोदाम भी शायद वही, अन्नागार भी। पिरामिड जो है मिस्र की सभ्यता से है, ये हमारी सभ्यता नहीं है हड़प्पा वाली। एलियनों का जादू वादू उनसे संबंधित है ये पिरामिड्स। पांडवों की सहपत्नी कौन थी? सबको पता है, ये तो इतनी बार महाभारत देख लिया तुमने, अब भी भूल गए क्या? द्रौपदी। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो किस भाषा में हुई? पाली भाषा में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे कौन थे? हरिहर और बुक्का, दोनों दोनों राय थे। हरिहर राय, बुक्का राय, या हरिहर और बुक्का भी लिख देते डायरेक्टली। मुगल काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी? उसको कहते थे जागीर। ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, निकल जा इस जमीन से। फिल्मों में देखा होगा ना तुमने, ये मुगल काल से ही चली आ रही है ये शब्द, जागीर कहते थे उस टाइम से ही चल चल पड़ा, ये पॉपुलर हो गया, फिर लोगों को ऐसे मजा सा आने लगा सुन के इस शब्द को।
ब्रिटिश काल में लागू किए जाने वाले भू राजस्व प्रणालियां कौन सी थी? तो स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी सारी की सारी लगाई थी जमीन के कर वगैरह इकट्ठा करने के लिए। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? वो बिछी थी 1853 में। किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? देखो सब लोग प्यार से बैठे हुए थे, बस एक ही दल था जो ज्यादा फुदक रहा था, वो था मुस्लिम लीग, क्योंकि उसको अपना पाकिस्तान चाहिए था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, कब हुआ था वो हुआ था 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते का नाम बताओ। देखो कितना टेढ़ा गेम खेलते हैं लोग, पहले हमसे ये याद करवाया, अलग एग्जाम में ये दे दिया। आगरा पैक्ट, कराची पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, लाहौर पैक्ट, कौन सा था? लखनऊ पैक्ट। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया था लखनऊ पैक्ट, या लखनऊ समझौता भी लिख देते हैं कई बार। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? पाकिस्तान का निर्माण एक दिन पहले हुआ था, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अपना, 15 अगस्त है ना अपना। तो इनका जो है निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे डॉक्टर DBN राय। संविधान सभा की कितनी धाराएं हैं? तो वो है 395। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आसान सही। तो आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? तो आदि ग्रंथ बनाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। हड़प्पा संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अनजान थे? लोहा, तांबा, कांसा, उपरोक्त सभी। तो किससे थे? लोहा से। देखो तांबा तो हमने पढ़ा भी तो था, राजस्थान से खेतड़ी से मंगाते थे वो लोग, तो लोहे से अनजान थे वो। एकलव्य की कहानी किस ग्रंथ से संबंधित है? एकलव्य वही बंदा जिसने अपना अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। किससे है संबंधित? ये महाभारत से। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, वर्धमान, सिद्धांत, शुद्धोधन। देखो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, बाद में पड़ गया महावीर, ठीक है। वर्धमान महावीर कहते हैं ना पूरा नाम, तो वर्धमान था। और उसके पिता का नाम था शायद सिद्धार्थ, आई थिंक सो, जहां तक मेरे को ध्यान है। और वैसे एक महात्मा बुद्ध था, उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसीलिए ऑप्शन ऐसे देते हैं, कंफ्यूज हो जाओ तुम। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को कहा जाता था? उनको कहते थे राय। हरिहर राय, बुक्का राय पढ़ा है ना, सारे राय थे, कृष्णदेव राय, राय थे सारे के सारे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1605 में। भारत के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा। 1498 में भारत आया था, शायद ये वही है। वास्को डी गामा तो है, डेट का मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, बट उधर किधर से आया था शायद ये। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था CR दास ने। चित्तरंजन दास कहते हैं जिनको, अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं देना CR दास, चित्तरंजन दास। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो पूछ लिया इन्होंने, मैं सोच रहा था यार ये पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। मतलब स्वतंत्र कह लो या अंतिम कह लो, भारत के अंतिम में जो है गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह, ये वही थे, ये यही थे। जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। 3 जून 1947 को किस योजना की घोषणा की गई? 3 जून, एग्जैक्ट डेट आपको देंगे। तो वावेल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट योजना, माउंटबेटन। कौन सी थी? माउंटबेटन योजना। और कमाल की बात यह पूरी किताब में कहीं नहीं है, मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ इसको मैं विकिपीडिया से, वो भी। भारतीय संविधान सभा का अगर होगी ना कहीं दफना रखी होगी, मतलब इतने खतरनाक जगह पे मिली नहीं मुझे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शायद ये पहले भी आ चुका है। मीराबाई की शादी किस परिवार में हुई थी? वो हुई थी मेवाड़ के परिवार में। एक राजा था, राजा का नाम मैं भूल गया, वहां पे हुई थी, राजा के बच्चे के साथ में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो पता है, कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हो तुम? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो सबसे फेमस शहर है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? ज्येष्ठ पुत्र को, छोटे सबसे बड़ी पुत्री को, सबसे छोटे पुत्र को, कोई नहीं। तो क्या करें इनमें से? कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना मनुस्मृति के अनुसार ये कहा गया है कि जो अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार जो है पुत्रों को दिया जाना चाहिए। तो मतलब सभी पुत्रों में बराबर बांट देना चाहिए, वो वैसा कहा गया। लेकिन ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने ऑप्शन हमको दिए हैं। और इसका डाटा भी बड़ी मुश्किल से मिला, कुछ ऑथेंटिक वगैरह कुछ मिला भी नहीं ढंग से, बुक में भी नहीं मिला भाई, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं हमको, और पेपर में कुछ और ही पूछे जा रहे हैं। महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पावापुरी में, ये ध्यान रख लेना।
तालीकोटा का युद्ध, ये लड़ाई कब हुई थी? 1526, 56, 65, 76। तो कब हुई थी? 1565 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 1526 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? वो हुई थी 1765 में। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू करी थी? वो की थी थॉमस मुनरो ने। देखो अजीब अजीब से नाम देंगे, ये ऐसे नाम देंगे जो बाकी व्यवस्थाएं जिन्होंने लागू कर रखी होगी, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911, 75, 1905, 1900। कब हुआ था? 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। गांधी इरविन पैक्ट, या फिर कह लो गांधी इरविन समझौता, ये कब हस्ताक्षरित हुआ था? कब हुआ था ये समझौता? ये हुआ था 1931 में। 1946 के अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? 12, 11, 13, 14। तो कितने थे? 13। और एक मस्त चीज बताऊं तुमको, एक बुक में आपकी फोटो दे रखा है, एनसीईआरटी की जो बुक है जहाँ से ये पेपर वेपर बनते हैं, तो वहां पे जो है ना, एक्चुअल में पूरी किताब में कोई नहीं बता रखा कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार के। फिर उन्होंने बस एक फोटो चिपका रखा है, और फोटो में लिख रखा है भैया ये जो है उनके जो है जो अंतरिम सरकार में सदस्य थे उनकी फोटो है, बस यही बता रखा है उसमें। मैंने फोटो में बंदे गिने बैठ के भाई तुम्हारे लिए, 13 बंदे निकले वो, ठीक है। और गूगल पे भी नहीं मिला इसका आंसर। बड़ी बेशर्मी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे को ये डर लग रहा भाई एमसीक्यू ले ना डूबे तुमको, इसलिए पढ़ लेना, खतरनाक एमसीक्यू आ रहे हैं, इनमें से कई सारे मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो हेल्प रहेगी आपको थोड़ी सी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के वफादार मुसलमान वैसे कब हुए ये? नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉर्ड मिंटो, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां। तो किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो कौन थे वो? गुरु अंगद देव जी। मुस्लिम लीग का संस्थापक किसको माना जाता है? देखो ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि ऐसे एक्चुअल में कोई एक बंदा नहीं है, एक पूरी टोली थी जिसने बनाया था। बट अगर इनके हिसाब से माने, इन ऑप्शंस के हिसाब से, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद इकबाल, आगा खां, सैयद अहमद खां, ये नहीं थे, कोई और बंदे थे। लेकिन हम उनको नहीं मान सकते क्योंकि ऑप्शन में दिए नहीं है और बुक में भी नहीं दिए वो। तो मोहम्मद अली जिन्ना की बातें कर रहे हैं, और उसी को जो है एक कह सकते हो आप संस्थापक माना जाता है। फिर मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार किया गया? तो वो हुआ था ढाका में। देखो इन्होंने माइंड गेम खेला ना, तुमने अगर पहला क्वेश्चन रट लिया होगा कराची वाला, तो कराची चेप पाओगे तुम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया हमको ढाका का, अगर ढाका दे रहे हैं तो ढाका, ढाका नहीं दे रहे तो कराची, ठीक है। कराची में भी कुछ काम हुआ था संविधान को लेके, लेकिन सारा काम ज्यादातर ढाका के अंदर ही हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो कौन थे? श्री बी.एन. राव। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सर आगा खां। 3 जून 1947 को निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई? वेबल योजना, कैबिनेट योजना, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। शायद ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। संविधान सभा में की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पता होगा ये तो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। फिर इनको ये अगर आपसे पूछे संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो कितना लगा था? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। एग्जैक्ट याद करना है तुमको, ठीक है। चाहे समस्त भारत को आग लग जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बनेगा, 100 पर बनेगा। मतलब ये शब्द किसने कहे थे? समझ गए होगे किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने, क्योंकि ये नहीं चाहते थे विभाजन हो, लेकिन सारी गैंग विभाजन के पीछे लगी पड़ी थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया? 23 मार्च 1940 को। कैबिनेट मिशन ने अपने संवैधानिक योजना की घोषणा कब की थी? 16 मई 1946 को। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लिया हमसे, रहमत अली ने किया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? एक धर्म पर आधारित राज्य, सभी धर्मों का आदर, हिंदू धर्म के पक्ष में, इस्लाम के पक्ष में। तो क्या है? सभी धर्मों का आदर, यानी कि सभी धर्मों को समान आदर देना, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। किसी धर्म की तरफ झुका हुआ नहीं है कोई राज्य, तो उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। हरिहर और बुक्का ने करी थी, तो वही है 1336 में। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? अवध का विलय, पंजाब का विलय, चर्बी वाले कारतूस, लेस का सिद्धांत। तो क्या थे? चर्बी वाले कारतूस तत्कालिक कारण, जो कि प्लान था भैया इस तारीख को करेंगे, लेकिन पहले ही हो गई क्योंकि चर्बी वाले कारतूस ने दंगे करवा दिए थे। 10 मई 1857 किस छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था?
मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, अंबाला, सारी छावनी ऐसी दे रखी है तुम कंफ्यूज करने के लिए। मेरठ छावनी में हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो था बहादुर शाह। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो करी थी नमक कानून तोड़ने के लिए, तो वो कहाँ से शुरू करी थी? वो करी थी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से। चोरी चोरा ये जो घटना है ये कब हुई थी? ये हुई थी फरवरी 1922 में। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता हुआ था 1932 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं इसको भी। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु से के बारे में अनभिज्ञ थे? तो वो था घोड़ा। अब देखो एक मस्त चीज बताऊं तुमको, ये बताना मत किसी को, तुम्हें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। देखो क्या हुआ, अभी आपको पता है 6th क्लास से लेके 10th तक की इतिहास की नई किताबें लॉन्च करी थी सरकार ने। आप तो 12th में आ गए हो, ठीक है, बढ़िया बात है। अब उस किताब के अंदर, क्योंकि नई किताब है, नई चीजें हैं, आपकी जो किताब है ना जो पढ़ाई जा रही है वो 2004 में बनी थी, उसके बाद का कोई डाटा उसमें नहीं है, ठीक है ना, समझो ये बात है। अब उसके बाद डिस्कवरी तो होती रहती है, ऐसे ही पता लगता रहता है कुछ कुछ नया नया। तो अभी के टाइम पे घोड़ा भी अनजान नहीं था, वो लोग घोड़े का इस्तेमाल भी करते थे, हमें पता लग चुका है, किताबों में आ चुका है नई वाली में, बट आपकी किताब में अपडेटेड नहीं है, तो इसीलिए भैया मान लो घोड़ा अनजान थे लेकिन अनजान नहीं थे, ठीक है, समझ गए। हाँ, अनजान थे लेकिन अनजान नहीं थे। बुक को प्रणाम करो इस बात के लिए। विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? तो वो कब पहुंचे थे? 11 मई 1857 को। तवरम ये जो शब्द है किस संप्रदाय से है? तवरम शब्द का मतलब ये शैव समुदाय से है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? वो है अबुल फजल। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है शायद से, मोस्ट प्रोबेबली। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? वो किया था थॉमस मुनरो ने। कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने देखो क्रॉस चेक करा, इतने सारे क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना आसान काम नहीं होता यार, बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी 3 4 5 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स जो रिपीट हुए हैं, ज़्यादा नहीं थे। सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई? तो वो की थी वेलेजली ने। अलवार को किसके उपासक थे? तो अलवार जो है किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे अलवार, ठीक है। उनको अलवार कहा जाता था जो भगवान विष्णु की पूजा वगैरह करते थे, उन्हीं के 10 अवतार को मानते थे, तो उनको अलवार नाम दिया गया था। वैसे जो भगवान शिव के थे उनको शैव कहते थे। तो इनको जो है कॉमन सी बातें हैं, चैप्टर पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन चीज़ों का, तो इतना मुश्किल नहीं था। बट हाँ ये समझ लो तुम, पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले क्या अंत में बता दे रहा हूँ तुमको, कि आपका जो पेपर में जो एमसीक्यू आएंगे ना वो तो आते ही हैं हर बार, लेकिन जो एमसीक्यू आएंगे उनमें से लगभग ये मान लो 40% तो ठीक आएंगे जो तुम कर सकते हो। 2 से 3 एमसीक्यू ऐसे मतलब आ सकते हैं जो डिफिकल्ट लगेंगे, और वो डिफिकल्ट वाले सारे पेपरों का एनालिसिस के जो एमसीक्यूज है पेपरों वाले सारे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ से इसको पढ़ के जाना, यहाँ पे देखो वीडियो तो देख लिया तुमने, समझ में आ गए होंगे एमसीक्यू, अब याद कैसे होंगे? cclchapter.com इस वेबसाइट पे जाओ, और इस वेबसाइट पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन खोलना, वहाँ पे दोनों मीडियम के लिए मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, जो भी तुम्हारा मीडियम है। तो अब वहाँ पे जो है ना जाके तुमको जो है करना क्या है, बस एमसीक्यूज आंसर सबके हिडन मिलेंगे, बस आंसर पे क्लिक करो, अपना प्रैक्टिस करनी है, पहले आंसर गैस करना है फिर प्रैक्टिस करनी है। जब तक तुमको जो है सारे याद नहीं हो जाते ना, मतलब इक्का दुक्का तो चलता है यार, लगभग 147 एमसीक्यू है यहाँ पे, जब तक तुम्हारे 100 से ज़्यादा ठीक नहीं हो जाते ना, ये समझ लो तुम्हारी प्रिपरेशन में अभी भी कमी बची हुई है। ये एमसीक्यू पढ़ के जाना, इनमें से एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से आंसर ढूंढे तुम्हारे लिए भाई, मतलब रोनी आ गई थी मेरे को, 2 दिन लग गए इनके आंसर ढूंढने में। वैसे आज तक किसी में नहीं लगे, एक दिन भी नहीं लगता भाई एमसीक्यू के आंसर ढूंढने में, होते ही क्या है, लेकिन इनके मिलते ही नहीं है। तो अलग ही लेवल चल रहा है इनका, इसी बुक में चल रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। बट जो भी है आप पढ़ के जरूर जाना इनको, नहीं तो फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आ गए थे और हमको आंसर भूल गए हम, तो वो गलतियां नहीं, वो बहाने नहीं चलेंगे फिर, ठीक है। चलो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी है कमेंट करना है भैया हमने लास्ट तक देखी है, मेरे को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी कि इतनी मेहनत करी है तो फायदा मिला है उसका आपको। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।